हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर 7th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज हम एक्सेल सीरीज में 7th नंबर क्वेश्चन को एग्जाम के पर्पज से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल की सीरीज में 7th नंबर क्वेश्चन को एग्जाम के पर्पज से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉर्मूला यूजिंग द सेल द रेफरेंस टू कैलकुलेट डिस्काउंट अमाउंट ऑफ ईच कॉमिक्स। हमें ईच कॉमिक्स के लिए डिस्काउंट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम टाइप करेंगे सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, देन एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट अमाउंट ऑफ ईच कॉमिक्स इज। देन जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमें जो ईच कॉमिक्स के लिए डिस्काउंट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है वो हमें पर्टिकुलर E2 सेल में फंक्शन को अप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ टाइप करेंगे गो टू सेल E2, जिससे एग्जामिनर को ये कन्फर्म रहे कि जो हम फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं वो हमें E2 सेल में अप्लाई कर रहे हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि जो हमें डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, रेट गिवन है और हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। तो हमें जस्ट क्या करना है, 200 रुपीज़ का 4% यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, हमें जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल प्रेस करेंगे, देन हम C2 सेल पर क्लिक करेंगे। मीन्स यहाँ टाइप करेंगे C2 मल्टीप्लाई में D2 डिवाइड में 100, देन टाइप करना है, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो अभी हमने फंक्शन अप्लाई की है वो अभी हमने E2 सेल में अप्लाई की है। मीन्स जो अभी डिस्काउंट कैलकुलेट हुई है वो अभी एक कॉमिक्स के लिए हुई है, और जो हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करनी है सभी ईच कॉमिक्स के लिए डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। सो दैट हमें यहाँ टाइप करना होगा, नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप माउस पॉइंटर फ्रॉम E2 टू E5 सेल, जिससे एग्जामिनर को ये कन्फर्म रहे कि हमने जो फंक्शन अप्लाई किया था, मीन्स जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो हमने E2 सेल में अप्लाई किया था, और जो हमने ईच कॉमिक्स की जो कैलकुलेशन करी है वो हमने E2 सेल को ड्रैग करवाते हुए E5 तक करवाई है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉर्मूला यूजिंग द सेल द रेफरेंस टू कैलकुलेट अमाउंट पेड फॉर ईच कॉमिक्स। हमें ईच कॉमिक्स के लिए टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। आइए सबसे पहले हम यहाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट पेड फॉर ईच कॉमिक्स। अब हमें यहाँ टाइप करना है, और जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है वो हमें G2 सेल में कैलकुलेट करनी है। सो दैट हम यहाँ टाइप करेंगे गो टू सेल G2। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें जस्ट एक स्मॉल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसा कि देखिए आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे क्वांटिटी से, जितनी हमने क्वांटिटी परचेज करी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ईच कॉमिक्स का जो रेट है वो 200 रुपीज़ है, और हमने जो कॉमिक्स परचेज करी टोटल 2 कॉमिक्स परचेज करी है, तो 200 मल्टीप्लाई 2 होने वाला है। देखिएगा जैसा कि हम डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कि C2 मल्टीप्लाई F2 होने वाला है, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा, 400 बन जाएगा। जैसे कि 200 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 400, देन हमें माइनस करवाना है, देन हमें इसमें से माइनस करवाना है टोटल डिस्काउंट को। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ईच कॉमिक्स पर जो डिस्काउंट आई है वो 8 रुपीज़ आई है, और जो हमने टोटल कॉमिक्स परचेज करी है 2 कॉमिक्स परचेज करी है, 8 मल्टीप्लाई 2। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि E2 मल्टीप्लाई हमें F2 करना है, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 16 रुपीज़। देन 400 में से 16 माइनस होकर हमें रिजल्ट मिल जाता है। और जैसा कि हम एग्जाम के पर्पज़ के लिए बात कर रहे हैं तो जस्ट हमें यहाँ पर टाइप करके आना होगा इक्वल C2 मल्टीप्लाई में F2। देन हमें इसमें से टोटल डिस्काउंट को माइनस करना है, और जो डिस्काउंट रहेगी वो क्या रहेगी, E2 मल्टीप्लाई में F2। सो दैट हम यहाँ टाइप करेंगे E2 मल्टीप्लाई में F2। अब जस्ट हमें यहाँ टाइप करके आना है, देन प्रेस एंटर। अब जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो अभी हमने टोटल अमाउंट कैलकुलेट करी है वो पर्टिकुलर अभी हमने एक कॉमिक्स के लिए कैलकुलेट करी है।
हमें क्या करना होगा, G2 सेल को ड्रैग करवाना होगा G5 तक। सो दैट हम यहाँ लिखेंगे नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप माउस पॉइंटर फ्रॉम G2 टू G5 सेल। आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉर्मूला यूजिंग द सेल द रेफरेंस टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट ऑफ कॉमिक्स। हमें थर्ड नंबर क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम रेट बताना है। हमें थर्ड नंबर क्वेश्चन में बताना है कि मैक्सिमम रेट ऑफ कॉमिक्स क्या है और मिनिमम रेट ऑफ कॉमिक्स क्या है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले टाइप करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। अब हमें जस्ट यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ कॉमिक्स इज। अब जैसा कि फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सेल रेफरेंस मींस सेल एड्रेस नहीं बताया हुआ कि हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो किस एड्रेस पर करनी है। सो दैट हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे, मींस फंक्शन अप्लाई करवाएंगे इक्वल मैक्स। मैक्सिमम के लिए हमें मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है MAX, देन ब्रैकेट हमें स्टार्ट करवानी है। देन जो सेल एड्रेस रहेगा वो क्या रहेगा, C2 से लेकर C5। हम यहाँ टाइप करेंगे C2:C5, देन प्रेस एंटर। आइए अब हम मिनिमम रेट ऑफ कॉमिक्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ कॉमिक्स इज। देन मिनिमम के लिए हमें मीन का फंक्शन अप्लाई करना होता है इक्वल मीन ब्रैकेट स्टार्ट, और जो सेल रेफरेंस रहेगी C2 से लेकर C5, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व आउट करके आना होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।